जय हिंद। नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नए वीडियो में। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लर्क के बारे में कि साथियों आपके क्लर्क की मेरिट लिस्ट आखिर कैसे बनती है और आपके मेरिट लिस्ट का कट ऑफ क्या होने वाला है। साथियों इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरिट लिस्ट में आपके फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते हैं, आपके एग्जाम में जितने मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मैं क्लर्क की बात कर रहा हूं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर यदि मेरिट लिस्ट हमारे एग्जाम को लेकर बनती है तो क्या हमको फिजिकल में कोई छूट मिलेगी या फिजिकल में कोई रिलैक्सेशन मिलेगा। तो साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, आपको कोई रिलैक्सेशन फिजिकल में नहीं मिलेगा, कोई छूट आपको फिजिकल में नहीं मिलने वाली है। सेम आपको जो क्राइटेरिया है आर्मी का वो आपको पूरा करना पड़ेगा, वो मापदंड आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको फिजिकल तो पास करना ही पड़ेगा। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनती है इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा डीपली घुसना पड़ेगा, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। बिना स्किप किए यदि वीडियो को पूरा देखते हो तो ही आपके दिमाग में वो बात घुसेगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पूरा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। जैसे कि हम एक राज्य ले लेते हैं मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के लिए भाई वैकेंसी आई है 300। अब 300 वैकेंसियां आई है में हेडक्वार्टर्स रहता है, वहां से ऑर्डर आता है कि भाई मध्य प्रदेश के लिए 300 पद रिक्त हैं क्लर्क के लिए, तो वो आपको भरना है। 300 पद पर आपको भर्ती करवानी है। तो वो सबसे पहले किसको ऑर्डर आएगा, वो आएगा आपके जोन को, है ना। अब जोन मध्य प्रदेश का कहां पर लगता है, वो लगता है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर जोन को ऑर्डर आएगा कि भाई आपको 300 बंदे लेने हैं क्लर्क में। अब 300 बंदे क्लर्क में लेने हैं तो ये जोन क्या करेगा, ये देखेगा पहले कि भाई पहले मेरिट लिस्ट कितने पे गई थी, क्योंकि उस हिसाब से इस बार मेरिट लिस्ट वो उठाएंगे। पहले जोन क्या करेगा, ये जोन देखेगा पहले, यदि जैसे पहले गई थी बाई चांस 140 पे, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, 140 पे मेरिट गई है। अब साथियों पहले गई थी मेरिट लिस्ट 140 पर, लेकिन आप सभी को पता होगा कि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बच्चे इंटेलिजेंट बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे करके अब क्या करेगा कि 140 पर ही मेरिट लिस्ट नहीं गिराएगा। अब ये बोलेगा कि भाई आप 140 नहीं, अब एक काम करते हैं 150 वाले को मेरिट लिस्ट के लिए बुलाते हैं, 150 पर मेरिट लिस्ट गिराएंगे। ठीक है, ये एक उनका क्राइटेरिया रहता है। अब 150 का वो बोल देंगे। अब ये क्या करेंगे कि ये सभी जो जबलपुर जोन के अंतर्गत आने वाले एआरओ और बीआरओ रहते हैं उनको ऑर्डर देगा कि भाई आपके पास में जितने भी बच्चे हैं 150 के ऊपर, ठीक है, 200 नंबर का पेपर होता है, 150 के ऊपर जितने भी बंदे हैं उन सबकी फाइल हमारे पास में भेज दीजिए। ध्यान रहे उनका फिजिकल भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, सारी चीजें मेडिकल वगैरह सब करके उसके बाद की प्रक्रिया में आपको ये बता रहा हूं, ध्यान रखें आप लोग जी। तो भाई जबलपुर के पास में ऑर्डर आया तो इसने क्या किया कि इसने दे दिया 50 बच्चे कि भाई हमारे पास में 50 बच्चे हैं जो 150 से ऊपर का क्राइटेरिया पूरा करते हैं। ठीक है, अब भोपाल आरओ है, भोपाल ए आरओ के पास में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हो गए हैं। 100 बच्चे कौन से, 150 के ऊपर हैं। अब उसके बाद में महू ए आरओ की बात करें तो महू के पास में कितने हैं, 150 बच्चे हो गए। अब 150 बच्चे हो गए, उसके बाद में बारी आ जाती है ग्वालियर ए आरओ की। अब तो ग्वालियर ए आरओ के पास में 100 बच्चे। ठीक है, तो कितने टोटल कितने हो गए, 100, 200, 300 और 400 बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितने की है, 300 बच्चे की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर टोटल ओवरऑल मिला के इनको कितने बच्चे हो गए, सभी एआरओ को और बीआरओ को मिलाकर 400 बंदे हो गए। ठीक, 400 बंदों की लिस्ट इन्होंने वापस कहां पहुंचाई, वो पहुंचाई अपने जोन में। ठीक है, अपने जोन में पहुंचाई कि भाई हमारे पास में जो लिस्ट है ना, सभी अलग अलग लिस्ट पहुंचाएंगे। जबलपुर एआरओ 50 का पहुंचा देगा, भोपाल 100 का पहुंचा देगा, महू का 150 का पहुंचा देगा, ग्वालियर 100 का पहुंचा देगा। सभी मिला के इनके पास में लिस्ट कितने की आ गई है, 400 बंदों की लिस्ट इनके पास में पहुंच गई है। अब ये 400 बंदों में से उनको पास में रिक्वायरमेंट कितने की है,
उनके पास में है 300 बंदों की रिक्वायरमेंट, लेकिन 100 बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब उनको 100 बच्चों को बाहर करना है, तो वो कैसे करेंगे, अब इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखोगे तो ही समझ पाओगे भाई लोग। ठीक है, अब हो गए यहाँ पर 400 बंदे। अब क्या करे, अभी जोन क्या करेगा, जोन इसको लिस्ट वाइज निकालेगा। ठीक है, अब जोन क्या करेगा, जोन के पास में लिस्ट आ गई कितने बंदों की, 400 बंदों की। अब तो साथियों दूसरी चीज क्या हो जाती है, जोन के पास में 400 बंदे की लिस्ट आ गई। अब 400 बंदे की लिस्ट आ गई, तो जोन में सर से जो सबसे बड़ा अफसर रहता है, जो भी इनका एक चयनित करता रहता है, समझ लो ये ए सर हो गए। ठीक है, ए सर हो गए, है ना। अब छांटने वाले कितने बंदे हैं, ए के बाद में बी, सी, डी और ई, ये 4 बंदे हैं। अब इन्होंने सर से पूछा कि सर जोन हमारे पास में 400 बंदों की लिस्ट आई है, अब इनको हम कैसे डिवाइड करें, या 400 बंदे को ही ले ले। अब ये बोलेगा नहीं हमारे पास तो 300 की संख्या लेनी है, अब क्या करें, तो ये बोलेगा, सर बोलेंगे कि भाई एक काम करो, सबसे पहले अच्छे अच्छे बंदे को छांट लो। अच्छे अच्छे बंदे कैसे, एक काम करो, 150 नंबर से लेके 200 नंबर जिनके आते हो वो बंदे आप छांट लो। ठीक है, अब तो ये भैया ने छाटा, ये सरों ने छाटा, आर्मी वालों ने, है ना, ये आर्मी वालों ने छाटा, तो यहां पर कितने निकले, यहां पर निकले 50 बंदे। ठीक है, 50 बंदे की हमारे पास में संख्या आ गई। अब उसके पास में 50 ही बंदे आए। अब बोले आप क्या करो, बोले आप एक काम करो, अब 200 में से, है ना, अब 150 से ले, सॉरी 100 से लेके, एक काम करो 150 में 100 नंबर से लेके 150 नंबर तक के बंदे छांट लो। अब इन्होंने बंदे छांटे, इसमें से कितने बंदे आ गए, इस हमारे पास में 150 से 200 के बीच में कितने बच्चे हैं, हमारे पास में 50 बच्चे हैं, है ना, 50 बच्चे। अब 100 से 150 के बीच में कितने बच्चे हैं हमारे पास में, तो 280 बच्चे हैं। दोनों को मिला दिया तो 330 बच्चे हुए, है ना। अब हमको 330 बच्चे में से आप पूछोगे कि सर 70 बच्चे का क्या हुआ, तो 70 बच्चे का भाई ये हुआ कि ये इन दोनों कैटेगरी में नहीं आए, इसलिए ये मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। ठीक है, अब हमारे पास में टोटल कितने बच्चे, 330 बच्चे बचे, लेकिन इसमें से 30 बच्चे और भी हमें कम करने हैं, तो वो कैसे कम करेंगे वो हम आगे समझते हैं। आती है कि या तो ये 100 में से कितने कर देंगे, 120 बंदे कर देंगे, ये 100 में से 150 हो गए। अब इधर क्या कर दिया उन्होंने, एक काम करो 120 से लेके 150 तक, 100 से 120 तक के बंदे, एक काम करो, बोले 120 से लेके 150 तक के बंदे छोड़ लो। जो 120 से कम आ रहे हैं, 120 से माइनस जा रहे हैं नीचे, उनकी संख्या आप लोग कम कर दीजिए, है ना, उसकी संख्या आप कम कर दीजिए। तो भाई 330 यहां पर बचे थे, अब उसमें से 20 बच्चे और कम हो गए, 20 बच्चे और कम हुए, क्योंकि उनको क्या 120 नंबर से कम नंबर थे, उनके नंबर कितने थे, 100 से लेके 120 तक उनके नंबर थे। ठीक है, वो बच्चे कितने थे, 20 बच्चे थे। अब इधर कितने बच्चे थे, 330, 330 में से 20 बच्चे गए तो कितने बचे, 310 बच्चे बचे। अब उनको लेना कितना है भाई, 300 लेना है। अब क्या करें वापिस से वो, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, बाहर करना है। 10 बच्चे कैसे बाहर करें, तो वो क्या करेंगे अब कि 10 बच्चे हैं, तो वो बोलेंगे एक काम, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगले भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, जो इस भर्ती को लास्ट देख रहे हैं, जिनकी भर्ती लास्ट भर्ती है, वो कितने लास्ट जिनकी भर्ती है वो कितने बच्चे हैं, उन बच्चों को ले लो। और जो बच्चों का नई नई भर्ती अभी फर्स्ट टाइम जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको आप बाहर कर दो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 310 में से यदि 5 बच्चे आउट हो गए इधर, है ना, जिनकी न्यू भर्ती है, जिनकी न्यू भर्ती है, फर्स्ट टाइम में जिसने अटेम्प्ट पास कर लिया है, उन बच्चों को यहां पर बाहर कर देंगे और उन बच्चों को ले लेंगे जिनकी लास्ट वैकेंसी ये है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी वालों को दूसरा चांस मिलना नहीं है और फर्स्ट भर्ती वालों को दूसरा चांस मिल जाना है। इसलिए वो क्या करेंगे कि 310 में से इधर 5 बंदे माइनस कर देंगे। अब बचे कितने, 305 बंदे। अब 305 में से भी यदि वो बाहर करते हैं, आर्मी का क्रेज ज्यादा है, वहां से इन बच्चों को हटा दो और जहां पर क्रेज कम है उन बच्चों को आप ले लो, ताकि उस क्षेत्र में भी आर्मी का वर्चस्व बढ़े। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसे करके संख्या कितने पे पहुंच जाएगी,
300 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, ये संख्या कितने पे पहुंच गई? 300 पे पहुंच गए। अब 300 पे तो पहुंच गए, अब यहां पर यह नहीं पता कि कौन सा बच्चा कौन से एआरओ का है। ठीक है, एक बड़ी बात ये हमें समझने की जरूरत है। तो अब ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि एक काम करो, अब इनको छाड़ दो कि इसमें जबलपुर एआरओ के कितने हैं, भोपाल आरओ के कितने हैं, महू एआरओ के कितने हैं और ग्वालियर एआरओ के कितने हैं। ये सब छांट छूट के आप एक लिस्ट पहुंचा दो अपने एआरओ और बीआरओ को। ठीक है, अब इसमें से 300 बच्चे में से यदि मैं आपको बताऊं, जबलपुर एआरओ के कितने बच्चे 50 बच्चे, भोपाल के कितने बच्चे 100 बच्चे, महू एआरओ के कितने बच्चे 50 बच्चे और ग्वालियर एआरओ के कितने बच्चे 100 बच्चे हुए हैं टोटल ओवरऑल मिला के। ठीक है, मेरिट लिस्ट बने तब। अब इनको जोड़ लेते हैं कितना, 100 200 और एक 300 बच्चे। ये 300 बच्चे का ओवरऑल यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, इनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है। अब यदि हम बात करें तो इधर 50 थे, इधर भी 50 बच्चे, इधर 100 थे, इधर भी 100 बच्चे, लेकिन यहाँ से 150 की संख्या कितनी हो गई, 50 ही हो गई, है ना। इधर 100 थे तो ये 100 हो गए। एक बात और साथियों ध्यान रखें आप लोग कि आर्मी क्लर्क की जो होता है, आर्मी क्लर्क में क्या होता है कि आपके किसी एआरओ से बहुत ज्यादा ले लेंगे, किसी एआरओ से बहुत कम लेंगे। तो वो क्या रीजन होता है, वो रीजन होता है कि आपकी ऑल इंडिया पर मेरिट खुलती है। ठीक है, और हो सकेगा तो फिर ये कहां पहुंचाएंगे, और आगे पहुंचाएंगे, जहां से एक और स्क्रीनिंग होकर वापस से ये लिस्ट इनके पास तक जोन के पास में आएगी। तो साथियों ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया उनका कहां से चलता है, ये चलता है आपके जोन से, है ना। आ रही बात समझ में, जोन से बनता है। और जो जीडी टेक्निकल नर्सिंग, सॉरी जो जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन, ये जो भर्तियां होती है इनका डिसाइडमेंट कहां पर होता है, आपके एआरओ और बीआरओ में होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके मेरिट लिस्ट कितने पे और कैसे बनती है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो भाई कट ऑफ का कोई भी आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी से आप पूछ लो कि भाई आपने पहली बार कितने किए थे, वो बोलेगा कि मैंने तो 170 नंबर के किए थे, मैंने 150 नंबर के किए थे। लेकिन साथियों इसमें क्या होता है कि ऑल इंडिया लेवल पर यदि आपकी जब मेरिट लिस्ट खुलती है तब किसी को कुछ नहीं पता होगा कि किस बंदे का हो जाता है, किस बंदे का नहीं होता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि इसमें ये भी चेक करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। यदि किसी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप कार खरीदने जाओ, है ना, सेकंड हैंड कार खरीदने जाओ, आप बोलोगे कि भैया सभी गाड़ी वगैरह हमें सब समझ में आ गई है, अब इसके डॉक्यूमेंट हमें दिखा दीजिए। वो बोलेगा कि हमारे पास में इसके डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप क्या वो गाड़ी खरीदोगे, आप मना कर दोगे, चाहे गाड़ी कितनी ही अच्छी हो, गाड़ी का इंजन सही हो, गाड़ी के टायर अच्छे हो, गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, लेकिन उसके कागज नहीं है तो वो क्या कर देगा, डील कैंसिल कर देगा। वैसे ही आर्मी में है, आर्मी में यदि आपके डॉक्यूमेंट एक भी गलत है ना भाई, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया हो, आपका नाम गलत हो, तो फिर वो क्या सोचेंगे, ये फर्जी होगा यार, इसको एक काम करो बाहर कर दो। आपकी जगह पर दूसरा बंदा आ जाएगा, क्योंकि उनके पास तो हजारों की भीड़ है आपके जैसे बंदों की। आप में कोई हीरे मोती है नहीं कि आपको ही वो लेंगे, है ना। जो उनके क्राइटेरिया में आएगा उनको वो लेंगे, है ना। तो एक बात ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, जैसे आपकी एग्जाम तो निकल गई है, लेकिन आपको फिजिकल पे जो अभी आपके बस में है, हो सकता है आपका फिजिकल भी चेक कर ले कि भाई एक काम करो। दूसरी चीज एक और, आपके 12th के नंबर भी देखे जाते हैं, 12th के आपके परसेंटेज भी देखे जाते हैं कि भाई ये बंदे हैं, इनमें से 12th के परसेंटेज भी अच्छे निकालो। क्योंकि भाई क्लर्क में क्या होता है कि एक अफसर रैंक के जैसी ही ये नौकरी होती है, कंप्यूटर चलाने का आपका काम होता है, प्रोफेशनल आपका काम होता है। ठीक है, इसलिए वहां पर वो बंदे ज्यादा लेंगे जिनके 12th में परसेंटेज भी अच्छे हो, उसने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया हो, जिनके डॉक्यूमेंट भी अच्छे हो, और कहीं ना कहीं वो एक ऐसी संख्या में आ रहे हो जैसा 150 के ऊपर हो, है ना, या फिर 140 के ऊपर हो। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप जो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे सर क्लर्क के बारे में वीडियो बनाइए, क्लर्क के बारे में वीडियो बनाइए, तो ये क्लर्क का वीडियो था भाई। ठीक है, अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोग कौन से एआरओ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमको उस एआरओ की जानकारी देने में आपको आसानी हो और आप तक हमको जुड़ने में और सुविधा मिल सके। तो साथियों चलते हैं, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।